बंधुओं नमस्कार, जय श्री राधे। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आइए बंधुओं, आपको जैसा मालूम है ही कि हमारे इस चैनल पर आपको धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, सनातन धर्म से जुड़ी कई सारी ज्ञान की बातें, ज्ञानप्रद, शिक्षाप्रद वीडियो, कुछ जीवन में कुछ करने वाली शिक्षाप्रद मोटिवेशनल वीडियो मिलती रहती है। उसी के संदर्भ में, उसी के साथ साथ हम आपको कुछ वीडियोज जो संस्कृत से पढ़े हुए छात्र हैं, संस्कृत विद्यालयों से, तो उनके लिए धर्म गुरु भर्ती की वीडियो भी आपको मिलती रहती है, जिसमें मैं आपको बताता रहता हूँ किस तरह से आपने तैयारी करनी है। तो उसके साथ साथ आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि चौकियाँ, जो पूजन में चौकियाँ बनती हैं, वेदियाँ बनती हैं, यंत्र बनते हैं, किस तरह बनते हैं, उसी में हम आपके लिए आज जो है गणेश जी कैसे बनते हैं और षोडश मातृका कैसे बनती है, आपको बना कर के आप देख रहे हैं किस तरह से बनती है। तो ये इससे आप सीख सकते हैं। यदि आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप देख के सीख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और लाइक तो करना ही है ताकि हमें पता लगेगा आपको पसंद आई नहीं आई। कमेंट भी ज़रूर करें, उससे हमारा मनोबल बढ़ता है, ठीक है। और शेयर ज़रूर करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करें ताकि इसका सबको लाभ मिले। तो आप देख रहे हैं इस तरह से किसी भी पूजन में आपको मालूम ही है कि गणेश जी की पूजा होती है। कोई भी देव पूजन हो, सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है। आदौ, जैसे कि कहा गया है, आदौ विनायको पूज्य ह्यन्ते च कुल देवता। इस सूक्ति के अनुसार आदौ विनायको पूज्य, आदि में गणेश जी की पूजा होती है और अंत में उसके बाद ह्यन्ते च कुल देवता, अंत में कुल देवता जिनकी भी आप पूजा करना चाह रहे हैं। तो गणेश जी सर्वप्रथम पूज्य हैं, जो कि विघ्नों का हरण करने वाले हैं। तो इस तरह से आपने किसी भी पूजा में आप गणेश जी के भी अलग अलग तरह से आप उनका यंत्र बना सकते हैं, उनका जो चिन्ह बनता है, साक्षात गणेश जी भी बना सकते हैं आप। जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर गणेश जी आपको बना के दिखाए जा रहे हैं, किस तरह से आप बना सकते हैं। दूसरा, आप गणेश जी के चिन्ह के रूप में आप अष्टदल कमल भी बनता है, अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। वो अपनी अपनी विधा है, अपनी अपनी परंपराएं हैं, आपकी कुछ क्षेत्र की परंपराएं, कुछ लोकाचार है ना। तो जो भी आप बनाना चाहें, कुछ मूर्ति रखते हैं, यंत्र नहीं बनाते तो मूर्ति का भी पूजन कर सकते हैं। तो अष्टदल कमल गणेश जी, तो ये गणेश जी बना करके आपको दिखाए जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम आपने क्या करना है कि चौकी होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद सफ़ेद कपड़ा हो, सफ़ेद कपड़ा के बाद चावल बारीक चावल हो तो ज़्यादा अच्छा है, बारीक चावल अच्छे रहते हैं और टूटे ना हो, साबुत चावल हो। बारीक चावल जो जैसे बासमती के चावल आते हैं तो उनको जो है क्या करना है, आप कलर मंगा लीजिए, रंग। जैसे कि आप देख रहे हैं ये चावल आपके रंगे हुए हैं पीले कलर में। तो इस तरह से रंग बाज़ार में मिलते हैं। तो रंग से जो है उसको रंगना है, पानी हल्का पानी डाल करके चावलों को रंगना है, हल्के हाथ से उनको मल के फिर थोड़ा उनको सुखा देना है। जब चावल सूख जाते हैं तो उनके ऊपर आप घी भी लगा सकते हैं, घी को पिघला करके और हल्के से रगड़ करके चावल में। उससे क्या है कि चावल में चमक आ जाती है और फिर देखने में अच्छा लगता है। तो फिर आप जो भी आपको यंत्र बनाना है, जो भी चौकी बनानी, जो भी वेदी बनानी है, वो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें गणेश जी बना कर के आपको दिखाए जा रहे हैं, आप सीख सकते हैं बड़े ही इत्मीनान के साथ। और देखो मित्रों, कोई भी काम पहली बार में आप उसको 100% नहीं कर सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे जब आप प्रयास करेंगे तो आपको सब कुछ आ जाता है जीवन में। बस आपको ये अंदर सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए, आपके अंदर सीखने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए, तो व्यक्ति कुछ भी करने में समर्थ है। असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, उसको हम संभव बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए बीच में हरे चावल भरे जा रहे हैं, सुंदर दिखने के लिए, गणेश जी का स्वरूप बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं देख करके। और गणेश जी की पूजा, जो कि यदि आप धर्म गुरु की तैयारी कर रहे हैं
तो आपको बेदियाँ बनानी आनी चाहिए। हो सकता है आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में बेदी कैसे बनती है, षोडश मात्रिका कैसे बनती है, सप्त घृत मात्रिका कैसे बनती है, सर्वतोभद्र मंडल कैसे बनता है, एक लिंग तो भद्र कैसे बनता है, नवग्रह मंडल, वास्तु बेदी, क्षेत्रपाल बेदी, चतुष्षष्टि योगिनी, किस तरह से इन वेदियों का निर्माण होता है ये आपको पता होनी चाहिए। इन ऐसे प्रश्नों का सामना आपको इंटरव्यू में करना पड़ सकता है और होता है, पूछा जाता है। ठीक है, हो सकता है इन्हीं से रिलेटेड कोई रिटर्न परीक्षा में भी आपके सामने प्रश्न आ जाए इन्हीं से संबंधित। तो आपको हर तरह से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, हर तरफ से तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको आनी चाहिए। तो उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में, ये आप कहीं यजमान के यहाँ पूजा कराने जाते हैं तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे आपको सभी तरह के जो यंत्र हैं, सभी तरह के जो मंडल हैं, जो बेदियाँ बनती हैं, इसी तरह से धीरे धीरे आपको बना करके कैसे इनको बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। और साथ में कर्मकांड कैसे करें, कर्मकांड की शुरुआत कैसे होती है, कर्मकांड कैसे सीखें। यदि आप पूजा कराते हैं, यदि आप धर्मगुरु की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो भी आप कर्मकांड यदि कराते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये वीडियो देखना। और इस तरह से ये यंत्र बनाना, मंडल बनाना, ये सब आपको आना चाहिए। तो ज़रूर आप इनको सीखने की कोशिश करें और हम कोशिश करेंगे कि आपको शुरू से लेकर के बेसिक प्रारंभ, कर्मकांड का जो प्रारंभ है वहाँ से आपको सीखने को मिले। जिसको आता है तो बहुत अच्छी बात है और जिसको नहीं आता है तो वो सीख सकता है। तो हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे आगे प्रारंभ से कर्मकांड जो है पढ़ाना प्रारंभ करेंगे, शुरू करेंगे। आचमन, पवित्रीकरण, पृथ्वी पूजन और दिग्रक्षण, इस तरह से अपना दीप पूजन, धूप पूजन, शंख घंटी पूजन, ये सब के पश्चात क्या होता है, कैसे होता है, इनके मंत्र, इसके पश्चात स्वस्ति वाचन आदि, संकल्प हो गया, गणेश पूजन, नवग्रह पूजन। तो धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे, जैसा समय हमारे पास मिलेगा हमें, तो आपको हमारे इस चैनल पर थोड़ा थोड़ा करके सीखने को आपको मिलता रहेगा जैसे संभव हो पाएगा। तो आप इसी तरह से जुड़े रहिए, देखते रहिए। ठीक है, तो ये देखिए इसमें अब लाल चावल आप देख रहे हैं किस तरह से भरे जा रहे हैं और बड़ा सुंदर, जितना अच्छा बनेगा उतना ही अच्छा ज़्यादा सुंदर लगेगा देखने में। तो इसके लिए थोड़ा आपको प्रयास करना पड़ेगा, फर्स्ट बार में नहीं बनेगा लेकिन धीरे धीरे सब हो जाता है। तो इस तरह से आप सीख सकते हैं। गणेश जी महाराज जो विघ्नों के हरता हैं और घर में सुख शांति प्रदान करने वाले हैं, तो उनका पूजन होता है। गणेश लक्ष्मी, हमेशा गणेश लक्ष्मी जब कोई भी पूजन होता है तो हम उनका आह्वान करते हैं और उन देवताओं का आह्वान करते हैं। फिर अंत में जब पूजन विश्राम हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तो फिर हम सभी देवताओं का विसर्जन करते हैं। लेकिन गणेश जी और लक्ष्मी जी का विसर्जन नहीं होता है और ना ही करना चाहिए, क्योंकि ये तो हमेशा अपने घर में रहनी चाहिए और घर की सुख शांति के लिए, घर की समृद्धि के लिए, घर की उन्नति के लिए गणेश लक्ष्मी जी का होना, उनकी पूजा करना अपने घर में ये बहुत ज़रूरी है, बहुत जो है महत्वपूर्ण है। तो इनका कभी विसर्जन नहीं करना चाहिए, गणेश लक्ष्मी जी का। ठीक है, तो गणेश जी के जब आप पूजा कराते हैं तो गणेश जी के ध्यान आपको याद होनी चाहिए। गणेश जी के बहुत सारे ध्यान आपको कर्मकांड में, शास्त्रों में मिल जाएंगे गणेश जी की आराधना करने के लिए। तो आइए मैं आपको एक ध्यान सुनाता हूँ, आप देखते भी रहिए, सीखते रहिए किस तरह से गणेश जी को हमें बनाना है। गणेश जी के रूप में आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। ठीक है, और भी तरह के यंत्र बनते हैं, उनको भी बना सकते हैं जो गणेश जी के चिन्ह के रूप में, प्रतिमा के रूप में हम देख सकते हैं उनका पूजन करने के लिए।
क्योंकि बंधुओं आपको मालूम ही है कि जब मूर्ति पूजा हमारे सनातन धर्म में इसीलिए है कि ताकि हमारा मन लगे, मन को लगाने के लिए, मन को केंद्रित करने के लिए मूर्ति पूजा का विधान है। और धीरे धीरे हम मूर्ति पूजा में जब हमारा मन अच्छी तरह अटक जाएगा, लग जाएगा, तो फिर हम उस मूर्ति पूजा से, सगुण साकार पूजा से निर्गुण निराकार की पूजा की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको एक ध्यान सुनाता हूँ। गणेश जी का बड़ा सुंदर ध्यान है, आप सुनिएगा। यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो आप इसको नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो बड़ा सुंदर ध्यान है, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ और इसको आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उदयदिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। हे रंब महेशपुत्र समस्त विघ्नौघ विनाश दक्ष मांगल्य पूजा प्रथम प्रधान गृहाण पूजां भगवन् नमस्ते। ये देखिए आप षोडश मातृका कैसे बनानी है, ये आप देख सकते हैं वीडियो में। षोडश मातृका बनाने का तरीका, षोडश मातृका जिसमें कि 16 देवियाँ होती हैं, देवी के 16 स्वरूप होते हैं और उनके अलग अलग स्थान हैं, उनके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग मंत्र हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए षोडश मातृका के बारे में। उसका षोडश मातृका का जो मंडल है, मंडप है, कैसे बनता है और उनका कैसे कौन सा ध्यान मंत्र है, कौन सा प्रार्थना मंत्र है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसमें 16 कोष्टक बनते हैं। कोष्टक भी बना सकते हैं इस तरह से जो आप देख रहे हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, रक्त चावल से और गेहूं से भी बना सकते हैं, जो संभव हो सके। इसमें गौरी का आह्वान होता है और इनकी अलग अलग मंत्र बताए गए हैं। ठीक है, और इनको आप जो है देखते रहिए। इन मंत्रों को हो सके तो 16 मंत्रों को याद कर लें, नहीं तो कम से कम 2-4 मंत्र तो इसकी याद होने चाहिए और ध्यान और प्रार्थना तो जरूर याद होनी चाहिए। तो बड़ा सुंदर श्लोक है ये षोडश मातृका का, नमस्कार करने का, प्रणाम करने का, प्रार्थना करने का, जिसमें 16 देवियों के नाम आते हैं। तो आपको याद होगा, नहीं है तो मैं आपको सुना देता हूँ, आप याद कर लीजिए। बहुत अच्छा प्रार्थना का मंत्र है, श्लोक है, जिसमें 16 देवियों के नाम हैं, काफ़ी प्रसिद्ध है। गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः धृति पुष्टिस्तथा तुष्टि रात्मना कुलदेवता गणेशेनाधिका हेता वृद्धौ पूज्याश्च षोडश गणेशेनाधिका हेता वृद्धौ पूज्याश्च षोडश। तो इस तरह से श्लोक है, आप यदि याद नहीं है नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, नहीं तो आपको कर्मकांड की पुस्तक में भी ये मिल जाएगा।
काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इस तरह से देखिए कितनी सुंदर षोडश मातृका बन गई है आपके सामने। गणेश जी बन गए हैं। ये आपको सिखाने के लिए है कि कैसे बनाना है, ठीक है, कैसे बनाना है ये आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं। और धीरे धीरे ऐसे ही प्रयास करते रहिए मित्रों। जीवन में कुछ नया करने की सोचनी चाहिए। हमेशा हर दिन नया होता है, तो हर दिन हम कोई नई शुरुआत करें, नया कार्य करें, जिससे कि जीवन में पदोन्नति होती है, वृद्धि होती है और लगे रहना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि आप जो भी कार्य करते हैं उसको पूरे जी जान से, पूरा मन लगा करके करना चाहिए, हृदय से करना चाहिए। तभी हम उसमें सफलता पा सकते हैं, तभी हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। और हमेशा अपने जीवन का एक गोल बनाइए, एक लक्ष्य बनाइए। आपको क्या करना है, आपको कहाँ पहुँचना है, और गोल बना लीजिए, लक्ष्य बना लीजिए और फिर लग जाइए उसमें। रुकना नहीं है जब तक आप उसको पा न ले। दुनिया तो आपको कुछ ना कुछ कहती रहेगी, आपको पीछे करने की कोशिश करेगी, आपको आपके लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करेगी, लेकिन आपने हटना नहीं है, आपने झुकना नहीं है। 3 तरह के लोग होते हैं संसार में। एक वो लोग होते हैं जो सन्मार्ग पर चलते ही नहीं, अच्छे कार्य करने के लिए आगे बढ़ते ही नहीं, उस रास्ते पर चलते ही नहीं। दूसरे वो लोग होते हैं जो रास्ते पर चलते तो हैं, लेकिन रास्ते में जब कोई विघ्न बाधा आ जाती है, कोई संकट आ जाता है, तो वो छोड़ करके भाग जाते हैं। लेकिन तीसरे वो होते हैं जो अपना लक्ष्य प्राप्त करके ही पीछे हटते हैं और अपना जो मंजिल है उसको प्राप्त करके ही रुकते हैं। तो आपने भी यही करना है। जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें, हासिल न कर लें, तब तक आपने पीछे नहीं हटना है। तो देखिए आपने कितना सुंदर यहाँ पर देख लिया है। गणेश जी और षोडश मातृका को ऐसे बनाना है, तो ये देख के आप सीख सकते हैं। तो बंधुओं, और अभी तक यदि भूलवश आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान प्रेस कर दीजिए, लाइक ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, ताकि हम आगे आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे इसी तरह की वीडियोस, ज्ञानप्रद, शिक्षाप्रद हम आपके लिए कोशिश करते रहते हैं। ठीक है मित्रों, कमेंट में ज़रूर बताइए, जय माता दी लिखें, जय श्री राम लिखें, जो आपकी इच्छा हो, और ज़रूर बताएं। जुड़े रहिए, देखते रहिए। जय श्री राधे। घर में पधारो गजानन जी, मारे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मारे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मारे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मारे घर में पधारो। आप भी आना रिद्धि सिद्धि लाना, आप भी आना रिद्धि सिद्धि लाना, घर में पधारो गजानन।